हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में त्रिभुज या फिर समरूप त्रिभुज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सारांश है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में एक समान माप की है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है। यानी ABC एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण C वह क्या है, समकोण यानी 90 का निर्माण कर रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होती है बाकी अन्य भुजाओं से सबसे बड़ी होती है और वह भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। वह कर्ण कहाँ होता है, तो समकोण के सामने की भुजा होती है। तो उस स्थिति में याद रखिएगा, इन्हें जब आपस में जोड़ दोगे तो उस स्थिति में समकोण के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण हो जाएगी और इसकी जो माप होगी वह अन्य दो भुजाओं की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नामकरण करना है ABC के रूप में। तो A यहाँ पर C हो चुका है, इस शीर्ष बिंदु का नाम B दे दोगे। तो इस तरह से त्रिभुज ABC बन गया। इस ABC त्रिभुज में कह रहा है एक कोण C समकोण है, तो C कोण जब समकोण हो गया तो उस स्थिति में याद रखिएगा AB भुजा जो होगी वह AC भुजा से भी अधिक होगी और BC भुजा से भी अधिक होगी, क्योंकि किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो अन्य दो भुजाओं से अधिक माप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर AC भुजा और AB भुजा के समान होने का तो कोई चांस नहीं है, BC भुजा और AB भुजा के भी समान होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन कह रहा है इसकी दो भुजाओं का समान होना जरूरी है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उस स्थिति में केवल एक ही संभावना शेष बचती है कि इसकी AC भुजा और BC भुजा ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक समान माप के होंगे। AC भुजा की माप और BC भुजा की माप दोनों क्या होगी, समान होगी। इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसका कोण C क्या हो जाएगा, समकोण। तो कह रहा है इसमें सिद्ध करना है कि AB² इक्वल टू 2AC² होगा। ये बात आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो यहां पर आओगे, चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसे हम समद्विबाहु भी कहेंगे क्योंकि इनकी दो भुजाएं आपस में एक समान माप की है। साथ ही साथ में इसका एक कोण जब समकोण हो गया तो इसलिए हम इसे समकोण त्रिभुज भी कहेंगे। तो इसका नामकरण हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में क्या क्या देख रहे हैं कि इसकी जो AC भुजा की माप है वो BC भुजा के समान है, तो AC इक्वल टू क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे। अगला जानकारी क्या है कि इसका कोण C समकोण है, यानी कोण ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण के रूप में यहाँ जो AB भुजा है तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कर्ण यानी H इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगाएंगे, √P² प्लस B² का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ देखेंगे कर्ण की भूमिका में कौन सी भुजा है, AB भुजा। तो यहाँ AB इक्वल टू क्या करेंगे, √P² मतलब AC का स्क्वायर कर देंगे, प्लस अगर B के रूप में हम लोग BC भुजा मान लेंगे तो यानी आधार के रूप में BC भुजा हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर AB इक्वल टू होगा, यहाँ √अंडर होगा, फिर AC के स्क्वायर कर दोगे तो AC² प्लस BC के बदले में अगर हम लोग BC ना लिखें तो BC भुजा की जो माप है वो AC के समान है क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस समद्विबाहु त्रिभुज में BC भुजा और AC भुजा परस्पर समान मानी गई है। तो उस स्थिति में BC के जगह पर BC नहीं लिखकर
ए सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, उसके बाद फिर इसे हल करोगे, ए बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब ए बी इक्वल टू करेंगे तो रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर हो जाएगा। फिर दाहिने साइड से आप लोग रूट का मान हटा दोगे, तो दाहिने साइड से रूट का हटा दोगे तो उस स्थिति में बाएं साइड में स्क्वायर चढ़ जाएगा और उस पार में हो जाएगा 2ac स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर कर दोगे तो ए बी स्क्वायर होगा इक्वल टू हो जाएगा 2ac स्क्वायर। और यही बात है यहाँ पर हमें सिद्ध करना था, वो बात यहाँ पर सिद्ध हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। और इसे आप लोग प्रूव लिख देंगे।